हेलो एवरीवन। आज जो है करवा चौथ का दिन है। मैंने सोचा कि आज के दिन ये वीडियो बनाना बेटर रहेगा। ठीक है, काफ़ी टाइम से मन था ये वाली वीडियो बनाने का मुझे। और क्योंकि और दिन तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने मतलब बालों को कोम भी नहीं किया होता है। ठीक है, ऐसी ही रहती हूँ फिर ड्रेस पे। तो फिर आज करवा चौथ की वजह से ही थोड़ा बहुत मतलब कोम वगैरह कर रखा है, थोड़ा टचअप कर रखा है, थोड़ा ढंग के कपड़े पहने हैं। तो फिर इस वजह से मुझे लगा आज ही बेटर है, नहीं तो फिर बार बार मैं रेडी नहीं हो सकती। ठीक है, और मैंने फास्ट जो है करवा चौथ का वो उस तरह से नहीं रखा, मतलब निर्जल टाइप नहीं रखा जैसे रखते हैं असल में। ठीक है, तो मैंने मतलब खा पी के फास्ट रखा है। मतलब जो फ्रूट्स वगैरह दिया है, चाय पानी सब उस मतलब ऐसा फास्ट रखा है मैंने जो हम नॉर्मली किसी और ओकेशन में रखते हैं। ठीक है, ताकि कोई ऐसे प्रॉब्लम ना हो कि दवाई वगैरह भी खानी होती है। और फिर इस टाइम पे तो दवाई चाहे खानी हो या नहीं खानी हो। ठीक है, इस टाइम पे वैसे भी 2 जनों का फास्ट हो जाता है एक की जगह। तो फिर नहीं करना चाहिए, लेकिन तो हाँ थोड़ी देर में कुछ ना, इवन ड्राई फ्रूट्स भी मैंने लिए थोड़ा सा। और आप सभी ने सुना होगा कुछ ओल्ड वाइट टेल्स होते हैं कि जैसे पुरानी लोग, पुराने क्या अभी भी लोग कई बार मानते हैं कि अगर बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाली है तो वो सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब लोग पहले से स्टमक का साइज़ देख के या कुछ भी ऐसी चीज़ें देख के गेस करने लग जाते हैं पहले से ही। तो वैसे तो मैं इन ओल्ड वाइज टेल्स को नहीं मानती हूँ, लेकिन फ़न के लिए मतलब ये वीडियो बिल्कुल ही मतलब फ़न के लिए मैंने बनाई है, सिंस ये सारे लोग बनाते हैं और अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ठीक है, सिर्फ इस वजह से। बाकी पर्सनली मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि वैसे भी 2 जेंडर हैं, मतलब या तो 50% गर्ल होने के चांसेस है, तो 50% बॉय होने के चांसेस भी हैं। तो इस वजह से अगर किसी को बॉय वाले सिम्टम्स हो भी रहे हैं, मतलब जो सो कॉल्ड बॉय वाले सिम्टम हैं जो लोग मानते हैं, अगर हो रहे हैं तो उनमें से 50% को तो बॉय हो भी सकता है। मतलब अगर 100 लेडीज़ हैं जिनको बॉय वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसमें से 50% चांस तो है ही ना उनके बॉय होने के। तो फिर अगर उनका उस टाइम बॉय हो जाता है, तो फिर वो वीडियो बनाते हैं कि या बोलते हैं कि अरे मुझे पहले से पता था बॉय होगा, क्योंकि वो चीज़ सच हो गई। ठीक है, तो वैसे भी आधे-आधे चांस तो होती हैं। वैसे ही अगर किसी को गर्ल्स वाले सिम्टम्स हो रहे हैं और मतलब बाई चांस उनको 50% चांस वही है कि उनको गर्ल ही हुई, तो वो फिर वो शेयर करते हैं कि हाँ मुझे तो पहले से पता था कि गर्ल है। ठीक है, अब मेरे केस में अगर मैं सिम्टम्स की बात करें तो पहले तो फॉरमोस्ट जो आई थिंक सिम्टम्स जो बोलते हैं वो मॉर्निंग सिकनेस से रिलेटेड होता है। तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस कभी भी नहीं हुआ था, जबकि लोगों को स्टार्टिंग के मंथ्स में होता है। ठीक, काफ़ी लोगों को होता है। ठीक है, तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस कम क्या हुआ ही नहीं। ठीक है, नोज़िया वॉमिटिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे 5th मंथ से जब मूवमेंट स्टार्ट हुई तभी मुझे फर्स्ट टाइम मतलब कुछ फ़ील हुआ कि हाँ भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। अदरवाइज़ तो ब्लड टेस्ट अल्ट्रासाउंड में ही पता चलता था। और सेकंड जिसकी बात होती है कि जो टमी है, ठीक है, वो ऊपर है थोड़ा तो गर्ल का सिम्टम है, थोड़ा लोअर है तो बॉय का सिम्टम है। जो टमी है मेरा वो इसलिए लोअर साइड ही रहा है। ठीक है, लेकिन इसका रीज़न मैं ये भी मानती हूँ क्योंकि हमेशा पोजीशन ऑफ द बेबी के वजह से मुझे लगता है कि हमारा जो बेबी बम्प होता है वो अफेक्ट करता है, और ना कि जेंडर की वजह से। बट फिर भी क्योंकि अभी वीडियो ही ओल्ड वाइट टेल्स के बारे में है, तो ये पॉइंट तो फिर बॉय को जाता है। अगर हार्ट बीट की बात करें फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना मैं बॉय बोल सकती हूँ ना मैं गर्ल बोल सकती हूँ। तो क्योंकि हार्ट बीट की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई है। ठीक है, मैंने पहले भी शेयर किया है, स्टार्टिंग में जो थी फर्स्ट हार्ट बीट जो थी वो तो आई थिंक इतनी ही आती है हर किसी की, 120 130। तो मेरा क्योंकि 7th वीक में जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, ठीक है, जो पहला था मेरा, ठीक है, उसमें अराउंड 126 हार्ट बीट आई थी। और उसके बाद जो 9th वीक में हुआ था उसमें हार्ट बीट 180 तक गई थी। और उसके बाद 160, उसके बाद कम हो गई थी, फिर 145 आने लगी थी। ठीक है, मैं आई थिंक 6 मंथ अराउंड 145 आने लगी थी। लेकिन 28th वीक में जो मेरा स्कैन हुआ था उसमें हार्ट बीट वापस 160 आई थी, 162 आई थी। लेकिन 32 वीक में जो मेरा हुआ अल्ट्रासाउंड उसमें हार्ट बीट 139 आई है। तो इसलिए इतना फ्लक्चुएशन है, और ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है ये मुझे लगता है कि बेबी कितना उस टाइम पे जब अल्ट्रासाउंड हो रहा है उस टाइम पे कितना एक्टिव है, या उस टाइम पे वो मतलब फुली अवेक है, या जैसे बच्चे होते हैं नींद में है, या नींद में थोड़ा बहुत मूवमेंट होती है, तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली हार्ट बीट जो है वो आई थिंक कम आएगी। और बाद में अगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, फुली अवेक है, तो हार्ट बीट ज़्यादा आने के चांसेस है। ये मुझे इस वजह से ही लगता है। मैंने पूछा भी था डॉक्टर से तो उन्होंने भी सिमिलर ही बोला था। इसके बाद आते हैं हम क्रेविंग्स में।
ठीक है, जनरली बोला जाता है स्वीट खाने का मन है तो गर्ल है, और अगर कुछ नमकीन, कुछ सॉल्टी खाने का मन है, ठीक है, स्पाइसी, तो बॉय के लिए बोलते हैं। हालाँकि मुझे ये लगता है कि उल्टा होना चाहिए था। तो मुझे, जैसे मैंने बताया था, मुझे प्रेगनेंसी सिम्पटम्स नहीं हुए थे, ठीक है, कोई भी। तो मुझे इसके रिगार्डिंग भी कुछ नहीं हुआ था। जो टेस्ट मेरा पहले था, प्रेगनेंसी से पहले था, वही मेरा आज है। जो मुझे प्रेगनेंसी से पहले पसंद नहीं था, वो ही अभी भी पसंद नहीं है। और जो पहले पसंद था, मैं स्पाइसी फूड पसंद करती हूँ, चटपटा टाइप का, ठीक है। मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत रेयर, इवन आइसक्रीम्स और थोड़ा बहुत ही चॉकलेट्स वगैरह पसंद है, ठीक है। हाँ, चॉकलेट ट्रफल केक्स वगैरह, ये आजकल तो वो चीज़ केक और वो मेल्टिंग आइस केक, पता नहीं क्या-क्या आते हैं, तो वो सब चीज़ें तो मुझे पसंद है चॉकलेट में। लेकिन वो पहले से ही पसंद था, वो तो हम रेयरली खाते हैं, आइसक्रीम्स वगैरह ये सब चीज़ें। बाकी मुझे मीठे में मिठाई वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, या मुझे मीठा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा टेस्ट सेम ही है जैसे पहले था, तो इस वजह से भी आई थिंक ये बॉय को जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी हार्ट बीट का तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं दोनों को ही पॉइंट्स दे देती हूँ, ठीक है, हार्ट बीट के मामले में। फिर कहते हैं कि जो बेबी मूवमेंट है वो किस तरफ हो रही है, मतलब लेफ़्ट साइड हो रही है, राइट साइड हो रही है। तो जनरली उल 5 टेल्स के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट अगर राइट साइड ज़्यादा होती है तो बॉय होते हैं, और गर्ल्स जो होती है लेफ़्ट साइड ज़्यादा मूव करते हैं। तो मेरा जो मूवमेंट है वो ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम मतलब चेंज हुआ है, सेम नहीं रहा है। आई थिंक सभी के साथ ऐसे ही होता है, ठीक है। जैसे बेबी ग्रो करते हैं, ठीक है, और उनकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है ये कि मूवमेंट किस साइड ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और जैसे मेरा जो अभी है वो सेफेलिक पोजीशन है, जो कि नेचुरल बर्थ के लिए एकदम आइडियल होता है, लेकिन वो अलग बात है, नेचुरल बर्थ या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो तो मेरा जो मूवमेंट है वो हमेशा से वैसे लेफ़्ट साइड रहा है ज़्यादा, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 80% तो मुझे लेफ़्ट साइड ही रहा है मूवमेंट, ठीक है। और अब मुझे क्या होता है कि आधा दिन मुझे मूवमेंट लेफ़्ट साइड होता है और बाकी का आधा दिन मुझे मूवमेंट राइट साइड होता है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट मुझे हमेशा से लेफ़्ट साइड रहा है, इसलिए ये पॉइंट मैं गर्ल को देती हूँ। फिर मैंने घर पे ही जैसे ऐसे ही बेकिंग सोडा टेस्ट भी किया था, ठीक है। आप नेट में देख सकते हैं वो टेस्ट कि कैसे होता है, सिंपल था, कुछ नहीं है, बस आप किसी डिस्पोजेबल ग्लास में यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, और अगर वो फिज़ होता है, बबल्स आते हैं, मतलब ऐसे करके, तो फिर बॉय के चांस होते हैं, या नहीं होता, सेम रहता है, वैसे ही रहता है, तो गर्ल के साइड गर्ल होता है, और अर्ली मॉर्निंग करने के लिए बोलते हैं। तो ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत डिस्गस्टिंग सा लगता है ऐसे यूरिन सैंपल लेके रिकॉर्ड करना, ठीक है। लेकिन उसमें फिज़ हुआ था, लेकिन वो मुझे फिर भी उस टेस्ट में भरोसा नहीं है। वैसे तो फिज़ होना मतलब बॉय के साइड, ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है वो हमारे मतलब हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अल्कलाइन है तो फिर ऑब्वियसली फिज़ होगा, मतलब इस तरह से मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन जो भी है करके, क्योंकि हम अभी जो भी सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स तो देने ही पड़ेंगे, तो ये सिम्टम्स बॉय की तरफ जाता है। फिर अगर बात करें कि स्किन कैसा है, डल है या ग्लो है, तो इसमें मैंने मिक्स्ड ही देखा है। इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कई लोग मानते हैं कि बॉय के टाइम पे फेस डल हो जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं। कई लोग मानते हैं नहीं, गर्ल्स के टाइम पे पिंपल्स आते हैं, या गर्ल्स के टाइम पे डल हो जाता है स्किन। हाँ, लेकिन ज़्यादातर लोग आई थिंक ये गर्ल्स के लिए मानते हैं कि स्किन डल होता है। तो हाँ, मेरी स्किन बहुत डल हुई है, ठीक है, बहुत बहुत डल हुई है, ठीक है। और मेरा इवन टोन, स्किन का टोन ही चेंज हो गया मतलब। तो ये पॉइंट मैं गर्ल को देना चाहती हूँ। हालांकि मेरे पिंपल्स वगैरह तो थैंक गॉड नहीं आए, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। इचिंग रही है बॉडी में, हैंड्स एंड लेग्स में, और वो भी वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, तो उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है जो इचिंग है। नहीं तो इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी कि मेरे पैर में निशान है कि जिसमें मुझे मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी पैर से। होता है ना कि हम ज़्यादा कर देते हैं तो ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी होने लग जाती है। तो ऐसा होने लगा था, फिर मैंने वो यूज़ किया। बाकी मैं स्ट्रेच मार्क्स वगैरह के लिए भी सेम चीज़ यूज़ करती हूँ, तो मुझे अभी तक तो थैंकफुली स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए। अब वो उस वजह से है या मेरा टमी लोअर साइड में है, इस वजह से नहीं आए, क्योंकि कहते हैं वैसे अगर आपका टमी थोड़ा लोअर साइड में है तो आपके स्ट्रेच मार्क्स जो है वो जनरली नहीं आएंगे, या एकदम लास्ट में जाके थोड़े से आएंगे, वो भी जो टमी पे नहीं दिखते, एकदम मतलब पेल्विक एरिया में ऐसे ही होते हैं। तो आई डोंट नो जो भी रीज़न है, बट क्योंकि मेरे नहीं आए तो मैं इसलिए वही वर्जिन कोकोनट ऑयल ही मैं कंटिन्यू करती हूँ।
इवन इचिंग के लिए तो मैं एलोवेरा जेल भी यूज़ करती हूँ, ठीक है, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है क्योंकि मॉइस्चराइज़ अच्छा कर देता है वो। बाकी एक इंट्यूशन होता है कि मुझे क्या लगता है कि बॉय है या गर्ल है। तो जो मैंने अल्ट्रासाउंड भी देखा था तो उसमें मुझे अल्ट्रासाउंड देख के लगा था कि गर्ल है, ठीक है, मुझे बॉय जैसा नहीं लगा, ठीक है। इवन जो थोड़ा बहुत ही मतलब इतना क्लियर तो नहीं था, पर थोड़ा भी जो फेस मुझे लगा देखने में, वो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी मदर को देख रही हूँ, ठीक है। तो मुझे इसलिए ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया था कि गर्ल है करके, ठीक है। ये जो एक होता है ना मदर्स इंट्यूशन करके कि क्या है, तो हालांकि पता नहीं, बट और अल्ट्रासाउंड स्पेशली जो 18 से 22 वीक में होता है, उसमें बेसिकली वो हर एक पार्ट बॉडी का, बच्चे के बॉडी का चेक होता है। तो उसमें भी जब लोअर एरिया जब दिखाया था बेबी का, ठीक है, मतलब वो क्लियरली तो नहीं दिखाते हैं, डॉक्टर्स अपने लिए ही देखते हैं, ठीक है, लेकिन इमेजेस वगैरह होती है थोड़ा बहुत उनका यूरिनरी ट्रैक देखने के लिए, ठीक है, ब्लैडर देखने के लिए, सब चीज़ देखने के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे गर्ल है। वो मैंने आई थिंक शेयर भी किया था, ठीक है, कि हाँ जिसको अल्ट्रासाउंड इमेजेस रीड करना आते हैं, जिसको देखना आता है, ठीक है, डॉक्टर के अलावा मतलब किसी और को भी, तो फिर वो उनको तो उसी टाइम पता चल जाएगा मैं इतने अच्छे से या इतने, और मुझे वैसे नहीं आता है। तो इसलिए एक जनरल ओपिनियन जो मुझे मेरा था उस टाइम पे वो गर्ल के लिए ही था। तो मदर इंट्यूशन की बात करें तो फिर ये पॉइंट गर्ल को ही जाता है। और बाकी लोग क्या बोलते हैं अगर मैं बात करूँ, तो मेरे हस्बैंड इस बारे में बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको यही टेंशन रहती है कि अरे बस हो जाए, बस ढंग से हो जाए। और अभी तो फ़िलहाल उन्होंने कहा कि मुझे मतलब ये है कि भाई अभी जब थोड़ा रिस्क है तो फिर उनको अभी दिमाग में बस उनके वही है, तो वो इस बारे में कुछ नहीं करते। इवन वो नेम के लिए भी मैं बोलती हूँ कि अपना नाम सोचते हैं करके, तो कहते नेम मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, अभी मुझे बस यही टेंशन है कि सब ढंग से हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। और अभी तो मैं बेबी के बारे में भी नहीं सोचा, अभी तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, इसलिए वो सब नहीं बात करते हैं। लेकिन बाकी मेंबर्स की बात करूँ जैसे, तो जैसे मेरी मदर को तो गर्ल लगती है, ठीक है, मेरी मौसी को बॉय लगता है, मेरी नानी को भी आई थिंक बॉय है, मेरी मदर इन लॉ को भी पहले बॉय लगा था, अब वो कंफ्यूज है। और बाकी घर में जो बाकी मेंबर्स होते हैं जैसे ब्रदर इन लॉ, मतलब सिस्टर इन लॉ, उनको शायद गर्ल लगती है शायद, क्योंकि वो नेम सजेस्ट करते हैं तो गर्ल की करते हैं हमेशा, तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ वो उस वे में सोच रहे हैं कि शायद गर्ल है इस वजह से। बाकी क्योंकि आईवीएफ हुआ है, ठीक है, तो सच बताऊँ टेंशन तो दिमाग में यही रहती है। वैसे तो मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप नॉर्मल नेचुरल तरीके से कंसीव करो तो, या आईवीएफ से कंसीव करो तो हेल्दी नहीं होंगे या ऐसे करके, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो वो मिथ है आईवीएफ के रिगार्डिंग, क्योंकि ऐसा आईवीएफ ना कॉमन है, स्पेशली अगर इंडिया की बात नहीं भी करते, बाहर की बात करते हैं, तो आजकल तो ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे आईवीएफ से ही हो रहे हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं देखा कि आईवीएफ में ज़्यादा चांस होते हैं कि हेल्दी ना हो या ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ कभी कभी एज फैक्टर्स की वजह से हो सकता है थोड़ा, तो तो तब भी थोड़ा-थोड़ा फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग में बस यही टेंशन रहती है। आई थिंक अगर मैंने नॉर्मली भी कंसीव किया होता तो भी मेरे दिमाग में ये रहता कि बस हेल्दी हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, बेबी का वेट सही हो, हर तरीके से हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। कोई परेशानी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस वैसे तो दिमाग में यही रहता है। जैसे टाइम पास आ रहा है, ये टेंशन बढ़ती जाती है। अभी मेरा 33 वीक चल रहा है। वैसे तो 1-2 हफ्ते बाद डॉक्टर ने बोला है कि हम डिलीवरी मतलब ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। और क्योंकि मुझे अभी तक ब्लीडिंग नहीं हुई है तो वो खुश है कि चलो इतना टाइम निकल गया है, ठीक है, तो अब सेफ़ होना चाहिए। 34 वीक के बाद तो वैसे भी ऐसे कुछ टेंशन नहीं रहती है, ठीक है। सबसे अच्छा तो वही रहता है कि 37 वीक के बाद हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा, उतना डॉक्टर नहीं वेट करेंगे क्योंकि अब प्लेसेंटा चेंज नहीं हो सकता है और फिर डर रहता है। तो बस यही है कि कुछ ब्लीडिंग नहीं हो, वही अच्छा है। देखते हैं अब क्या होता है। और सबसे फ़नी बात ये है कि मेरी जो मौसी हैं वो मार्केट गई थी, ठीक है, मतलब शॉपिंग के लिए गई थी, तो उन्होंने वैसे तो हमारे यहाँ ये मानते हैं कि बच्चे के लिए, इवन मेरी मदर के साइड और मेरे हस्बैंड के साइड, दोनों साइड ये मानते हैं कि बेबी होने से पहले कुछ ख़रीदना नहीं चाहिए बेबी के लिए, मतलब। तो लेकिन फिर भी 1-2 लोगों ने गिफ्ट दे दिया। ये बुआ ने जो है वो, क्योंकि साउथ साइड की हैं वो, साउथ इंडियन है, तो वो इसलिए उन्होंने गिफ्ट दिया है, ठीक है, घर भेज दिया है मतलब बेबी के लिए। लेकिन मैंने कुछ पर्सनली खुद नहीं ख़रीदा। और जब बुआ ने ख़रीद ही दिया था तो मेरी मौसी ने भी फिर, क्योंकि वो अजमेर में रहती हैं,
ठीक है, वो आएँगी तो इसलिए उन्होंने भी 1-2 चीज़ें जैसे कंबल वगैरह कुछ ऐसे ले लिया है। बाकी जब वो ये लेने गई थी तो फिर उनको एक बहुत प्यारी सी बच्चे की फ़्रॉक पसंद आई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई तेरा बॉय हो या गर्ल हो, मुझे ये फ़्रॉक बहुत पसंद है और मैंने ले ली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो भी हो गर्ल हो बॉय हो मैं उसे फ़्रॉक ज़रूर पहनाऊँगी। ठीक है, वैसे तो होता है ना कि गर्ल को सोचते हैं कि अरे फ़्रॉक पहनाएँगे, बहुत प्यारी-प्यारी क्यूट सी छोटी-छोटी सी फ़्रॉक जो होती है। लेकिन अब जो भी है तो देखते हैं कि क्या होता है। बट सच में टेंशन यही है दिमाग में कि हे भगवान बस हेल्दी हो, एकदम गोल-मटोल हो। ठीक है, तो फिर मैं देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो कब बनाऊँगी। कुछ बीच में कुछ स्कैन होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा पता चलती है, कुछ भी होता है तो हो सकता है बीच में मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। जैसे और इस हालत में नहीं होंगी तो जिस भी हालत में होंगी उस हालत में वीडियो नॉर्मली जैसे होता है, जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो थी कि हाँ भाई ना कोम किया है ना कुछ किया है, बस ऐसे ही उठा के बना दी। तो वैसी ही होगी वो भी। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।